मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी और इस गलती के लिए हमें बेहद अफसोस है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पूरी तरह से गंद मचाने के बाद ये मीडिया चैनल सब माफी मांग रहे हैं। दोस्तों, अंबानी अडानी के चैनलों की बीते दिनों इतनी आलोचना हुई कि आखिरकार इन्हें माफी मांगनी पड़ी, जिसके बाद अब बवाल हो गया है। इन मीडिया चैनलों की अब और भी ज्यादा थू-थू हो रही है। विपक्ष से लेकर आम जनता तक गोदी मीडिया को फटकार लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है और कैसे अब अंबानी के चैनल न्यूज 18 ने कारी मोहम्मद इकबाल को आतंकवादी बताए जाने पर माफी मांगी है, जिसके बाद सुप्रिया शनेत का भी बयान आ गया है। वो जबरदस्त तरीके से भड़क गई हैं। तो सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, गोदी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होते ही जो नंगा नाच किया, जो झूठ की रेल बनाई, उससे आप सभी वाकिफ होंगे। गोदी मीडिया ने इतने संवेदनशील मौके पर इस कदर झूठ और गलीज काम किया कि आप उस पर लानत भेजने के लिए मजबूर हो गए होंगे। एक तरफ पाकिस्तान और उसकी मीडिया फेक न्यूज पर फेक न्यूज चलाई जा रही थी और दूसरी तरफ हमारे देश की मीडिया है जो गलत और भ्रामक खबरों की बाढ़ लाए हुए थे अपने चैनलों पर। ऐसे मौके पर भी हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रहे थे और एक मासूम कश्मीरी की मौत को, उसकी शहादत को एक आतंकवादी की मौत बता रहे थे। पूरे 2 दिन में इन तमाम मीडिया चैनल वालों ने एक मासूम शहीद को उसकी दाढ़ी टोपी देखकर और कश्मीर से उसका ताल्लुक देखकर उसको सीधा आतंकवादी घोषित कर दिया। और वो भी कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं, पुलवामा का मास्टरमाइंड तक उनको बता दिया गया और चारों तरफ इस खबर को फैलाया कि अलकायदा का टॉप कमांडर मर गया, मिट्टी में मिल गया पुलवामा का मास्टरमाइंड। लेकिन असल में जिसकी मौत हुई वो तो पाकिस्तान की तरफ से हुई बमबारी की वजह से शहीद हुए। लेकिन इस शहादत के बदले उन्हें आतंकवादी शब्द की उपाधि से नवाजा गया। और अब जब पूरी तरह से किसी की छवि को धूमिल कर दिया गया है, किसी की क्या, एक मृतक की, एक शहीद की छवि को खराब कर दिया गया है, तार तार कर दिया गया है, उसे आतंकवादियों से जोड़ दिया है। देश भर में कितने लोग ये मान करके बैठे होंगे कि कारी मोहम्मद इकबाल एक आतंकवादी था, और अब जाकर ये अपने चैनल पर माफी मांग रहे हैं, माफी मांगने का ढकोसला कर रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। दोस्तों, इस बात की सच्चाई इस वक्त सामने आ गई थी, उसी वक्त सामने आ गई थी जब ये लोग कारी मोहम्मद इकबाल के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लेकिन उस वक्त किसी भी चैनल ने सामने से ये नहीं कहा कि हाँ, हमसे गलती हो गई, कारी मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान की बमबारी में मारे गए एक मासूम मुस्लिम कश्मीरी थे, उनका आतंकवाद से कहीं कोई लेना देना नहीं था, ये हमारी गलती थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब जब सारा मामला ठंडा हो गया है, लोगों के दिल दिमाग में नफरत पूरी तरह से रच बस गई है, तब जाकर ये बेशरम माफी मांग रहे हैं। पूरा हफ्ता शर्मनाक हरकतें करी, सरहदों से ज्यादा अपने न्यूज रूम में वॉर की स्थिति बनाई, और अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो एक माफी मांगकर ये सब के सब पल्ला झाड़ रहे हैं। सरकार भी उन्हीं चैनलों को बैन कर रही है जो सच दिखा रहे हैं। क्या सरकार को न्यूज 18, आज तक, नवभारत टाइम्स जैसे चैनल नजर नहीं आते? रिपब्लिक भारत जैसे चैनल नजर नहीं आते जिन्होंने झूठी और भ्रामक खबरों की बाढ़ लाई? आप ही बताइए दोस्तों, क्या इन एंकरों और चैनलों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कोई FIR नहीं होनी चाहिए? क्या इनके चैनल बैन नहीं होने चाहिए? जबकि इनके गलत खबरों का खंडन खुद इंडियन आर्मी लगातार कर रही थी और यहां तक कि सरकार की तरफ से इन लोगों को कई बार एडवाइजरी भी जारी हुई है कि झूठी और भ्रामक खबरें वॉर की स्थिति में मत फैलाओ, अपनी वीडियो में सायरन का इस्तेमाल मत करो। लेकिन क्या इतना करना काफी था इन चैनलों के लिए? दोस्तों, अब आप न्यूज 18 का वो वीडियो भी देख लीजिए जिसमें एंकर अपनी गलतियों के लिए, चैनल की गलतियों के लिए माफी मांग रही हैं। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी। ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी और इस गलती के लिए हमें बेहद अफसोस है। तो देखा आपने, पहले नफरत फैलाओ, बढ़ चढ़कर झूठी खबरें फैलाओ, उसके बाद माफी मांग लो। कितना आसान है ये सब कुछ। और यही हथकंडा ये चैनल वाले बहुत समय से अपनाए हुए हैं। युद्ध की स्थिति में भी इन लोगों ने गिद्ध बनना नहीं छोड़ा और एक शहीद की लाश नोची, उसके पूरे अस्तित्व को ही तार तार कर दिया। दोस्तों, जब मीडिया ने इस तरह का घिनौना काम किया तब कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार वाले भी सामने आ गए थे और गोदी मीडिया को जमकर फटकार लगाई थी कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। वीडियो देखिए। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे
बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालुम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाया। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं। इस पूरे मामले पर अब सुप्रिया सुनीत का भी बयान आ गया है। देखिए, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, एक वतन परस्त इंसान को जो दुश्मन के हमले में शहीद हुआ उसको दुर्दांत आतंकवादी बुलाना भूल नहीं पाप है। आप लोग माफी के भी योग्य नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है कि एक आम इंसान को आतंकवादी बोल देना ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये कोई इंसानी भूल नहीं है बल्कि ये पाप है, पाप। शहीद होने के बाद जिस तरह की इज्जत दी जानी चाहिए थी कारी मोहम्मद इकबाल को, उनके परिवार को, हमारे देश में उसका ठीक उल्टा हुआ। लेकिन अब जाकर ये माफी मांग रहे हैं, वो भी जरूर किसी दबाव में ही मांग रहे होंगे, वरना इन्हें क्या पड़ी है किसी की। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को ऐसी ही खबरों के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए।